Hello class 5th and welcome back to our online class. So today we are going to start our chapter number 6, that is the दशहरा फेस्टिवल. यानी दशहरा जो हमारा फेस्टिवल आता है उसके बारे में आपका ये चैप्टर है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर टेक अ लुक एट द क्वेश्चन आंसर गिवन इन योर बुक. Here, okay. So you have to open page number 150 in your book. So first question is given here. Which festival do you celebrate? आप कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? So here the answer is we celebrate होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस एंड मैनी अदर फेस्टिवल्स. कि हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, है ना. नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. कि कौन से फेस्टिवल को हम मनाते हैं जो कि किसके रूप में है? अच्छाई के बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में है. तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है? वी सेलिब्रेट दशहरा एज अ फेस्टिवल शोइंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. कि हम दशहरा जो फेस्टिवल है उसको मनाते हैं जो कि किसका प्रतीक है? अच्छाई का प्रतीक है, जो कि बुराई के ऊपर जीत होती है उसका प्रतीक है. विच फेस्टिवल ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलाज. यानी कौन से त्यौहार पे हम पुतले वगैरह जलाते हैं? तो वी बर्न एफिजीज और पुतलाज ऑन दशहरा. हम पुतले किस पे जलाते हैं? दशहरे पे जलाते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देखिए आपके यहाँ पे इस पे वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बीच बीच में दिए हुए हैं हर पैराग्राफ के बाद. ओके, तो ये आप लर्न कर सकते हैं बट नो नीड टू डू इन योर नोटबुक. ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ इज इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट ज़ील. यानी इंडिया में बहुत सारे त्योहारों को हम बहुत ही उत्साह के साथ, जोश के साथ मनाते हैं. दशहरा इज़ वन ऑफ दैम. और उनमें से कौन सा है? दशहरा है, जिसे हम बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं. इट इज़ कॉल्ड विजयादशमी. अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष. यानी ये जो दशहरा है इसको हम विजयादशमी भी बोलते हैं. और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कब आता है? अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष यानी 10वें दिन ये मनाया जाता है. ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका. इस दिन जो भगवान राम जो थे उनकी जीत हुई थी किसके ऊपर? रावण के ऊपर, जो कि लंका का राजा था. उससे वो हमारे जो गॉड हैं भगवान राम जो हैं वो जीते थे. कि किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर लंका. रावण जो था उसने क्या किया था? भगवान राम की जो वाइफ थी सीता उसका किडनैप किया था और उसको लंका ले गए थे. ही लेड टू अ फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी. तो इस कारण एक बहुत ही भीषण एक युद्ध हुआ था राम और रावण की जो सेना थी उनके बीच में. और बाद में रावण और उसकी सेना हार गई थी. दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री. तो राम की जीत के सम्मान में ही ये दशहरा हम मनाते हैं. इन द सेकेंड पैराग्राफ, इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रीज फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी. यानी हमारे इंडिया के बहुत से हिस्सों में रामलीला भी ऑर्गेनाइज की जाती है नवरात्रों में, जो कि अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर दशमी तक चलती हैं. 10 दिन तक ये होता है. रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा. तो रामलीला में क्या होता है कि राम की जो जितनी भी जर्नी रही है, पूरी जो स्टोरी है उसको एक नाटक के रूप में दिखाया जाता है. एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज. यानी जो 10 दिन तक जो ड्रामा जो रामलीला चलती है स्टेज पे, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ सीन दिखाए जाते हैं. जैसे राम जन्म दिखाया जाता है, नारद मोह दिखाया जाता है, राम विवाह होता है, सेतु निर्माण, वनवास, ये जितने भी रामलीला में जितने भी सीन्स हैं वो सारे स्टेज पे इनेक्ट किए जाते हैं, यानी उनको प्ले किया जाता है.
हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रंस। और जो हनुमान जो होते हैं उनका जो गेटअप है वो सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, खासकर बच्चों को। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, ऑन द 10th डे लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड। यानी लास्ट जो 10th डे होता है उसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो मॉडल्स होते हैं, पुतले लगाए जाते हैं किसके, रावण के, उसका जो बेटा होता है मेघनाथ और रावण का भाई कुंभकर्ण, इन तीनों के पुतले वहाँ पे ग्राउंड में लगा दिए जाते हैं। These effigies are stuffed with firecrackers, और इनके पुतलों के अंदर क्या भरे जाते हैं, पटाखे वगैरह जो होते हैं, आपके जो क्रैकर्स होते हैं वो उनमें डाले जाते हैं। In the evening people begin to assemble to see रावण दहन एंड fireworks, और शाम के टाइम बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं रावण दहन और फायरवर्क देखने के लिए। Fairs are organized at various places on this auspicious occasion, तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण ओकेजन पे क्या करते हैं लोग, मेला वगैरह लगाते हैं बहुत सी जगहों पे। चिल्ड्रन इन्जॉय दैमसेल्फ इन मैनी वेज, और बहुत से तरीक़ों से बच्चे वहाँ पे उन मेलों में इन्जॉय करते हैं। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षसास यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क। बच्चे बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, कैसे, अपने जो फेवरेट कैरेक्टर्स उनके होते हैं उनके मास्क वगैरह पहन के, उनके आर्म्स वगैरह पहनकर वो उनका रोल करते हैं इंजॉय करने के लिए। ऑन द 4th पैराग्राफ, एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट विद वानर सेना, और शाम के टाइम जब वो दहन करना होता है तो राम और उनका जो भाई होता है लक्ष्मण वो एक रथ के अंदर बैठकर और वानर सेना के साथ वो आते हैं। राम शूट्स एरोज एट द इफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेस, और राम क्या करता है, उन पुतलों पे तीर चलाते हैं जिनसे क्या होता है, उन पुतलों में जो फायर पकड़ लेते हैं वो पुतले, उनमें आग लग जाती है और धीरे धीरे वो राख हो जाते हैं, जल जाते हैं पूरे। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, उसके अंदर उन पुतलों में जितने भी क्रैकर वगैरह होते हैं वो हवा में फूटते हैं, उनमें से धुआं निकलता है। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट वन अनदर। दशहरा इज़ अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, और राजस्थान में कई लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं। 10वें दिन जब वो रावण दहन होने के बाद सब एक दूसरे से मिलने जाते हैं, बधाई देने जाते हैं, और जो दशहरा जो है वो एक सिंबल है, एक प्रतीक के रूप में हम इसको मनाते हैं। कैसा प्रतीक, बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक। ठीक है, ये आपका छोटा सा चैप्टर है, एक ऐसे टाइप में है कि आप दशहरा के ऊपर ऐसे भी लिखते हैं, तो ये आपका जो चैप्टर है वो आपके काम आ सकता है। ओके, सो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।